तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 तक हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है, उसके संबंधित सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5 लगभग लगभग एकदम से सेम है। और ये जो है नवोद बुक का प्रॉपर्टी नंबर 4 है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल दिया है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 को प्रॉपर्टी नंबर 4 बोला है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात तो आप पिछले 2 वीडियो देख सकते हैं जो प्रॉपर्टी नंबर 4 और 4 पर ही डिपेंडेंट है। तो बच्चों, प्रगुण नंबर 5 कहता है कि यदि, है ना बच्चों, यदि एफ ऑफ एक्स बंद अंतराल यदि एफ ऑफ एक्स बंद अंतराल ए कॉमा बी, है ना, बंद अंतराल ए कॉमा बी में परिभाषित है ना बच्चों, क्या है, परिभाषित है तो क्या होना चाहिए। प्रॉपर्टी कहती है कि इंटीग्रेशन 0 to a f of x बराबर हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 0 to a f of a - x और dx। तो अब अगर आप दोनों प्रॉपर्टी की तुलना करें, दोनों प्रॉपर्टी को कंपेयर करें, प्रॉपर्टी नंबर 4 और प्रॉपर्टी नंबर 5, तो दोनों बिल्कुल सेम हैं। मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको लिख के दिखाता हूँ। हमने बोला था अगर इंटीग्रेशन बच्चों ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और डी एक्स। इसमें क्या हुआ था, दोनों प्रॉपर्टी को जोड़ दिया गया था और माइनस एक्स के स्थान पे दोनों लिमिट का योगफल माइनस एक्स किया गया था। तो बच्चों, अगर हम देखें तो यहाँ भी सेम वही हो रहा है, मतलब यहाँ भी हो रहा है बच्चों, दोनों लिमिट का योगफल 0 प्लस ए माइनस एक्स और डी एक्स ही हो रहा है। तो बच्चों 0 प्लस ए जो है वो क्या होगा बच्चों, ए होगा, तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के दोनों प्रॉपर्टी लगभग सेम है। तो हम बोलेंगे क्या बच्चों, हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी क्या, हमारी प्रॉपर्टी कहलाएगी प्रॉपर्टी नंबर 5, जो आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स और डी एक्स। ये प्रगुण नंबर 5 है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों बनते हैं और आपको इतना समझना होगा कि अगर आपसे प्रॉपर्टी नंबर 4 के क्वेश्चन बन गए हैं तो प्रॉपर्टी नंबर 5 के प्रश्नों में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो जो क्वेश्चन हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 से किया था वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5 से किस तरीके से सॉल्व होंगे, दोनों में अंतर क्या रहेगा आपको समझना पड़ेगा। बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 4 में लोअर लिमिट ए थी और अपर लिमिट बी थी, मतलब लोअर लिमिट भी कुछ था और अपर लिमिट भी कुछ था। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या हो गया बच्चों, लोअर लिमिट 0 हो गई है और अपर लिमिट क्या है बच्चों, ए है। तो मतलब पूरे नियम एक वही हैं, सिर्फ लोअर लिमिट 0 हो गई है। यही डिफरेंस है प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 में। ठीक है बच्चों, तो हम कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 2 साइन एक्स, 0 to पाई अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और क्या हो गया बच्चों, डी एक्स हो गया, है ना। तो देखो आप, तो ये क्वेश्चन आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल करके लगभग इतनी चीज़ें सेम थी, बस यहाँ लिमिट लोअर लिमिट भी थी और अपर लिमिट भी थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 में केवल अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट 0 होगी। तो काम वही है बच्चों, हल करके हमारा पहला काम होगा, हम बोलेंगे माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई अपॉन 2 और साइन एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस पे प्रॉपर्टी नंबर अपनी लगाने वाले हैं, जो है प्रॉपर्टी नंबर क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर है 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि सिंस हमें पता है इंटीग्रेशन ए टू बी, सॉरी 0 to a इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो अगर, तो इसे हम इंटीग्रेशन 0 to a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स और डी एक्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोसेस पूरा सेम रहेगा जैसा प्रॉपर्टी नंबर 4 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं कि जो भी दिया है उसे समीकरण नंबर 1 मानो, फिर प्रॉपर्टी लगाओ, सिंप्लीफाई करो तो हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। फिर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो तो हमें 1 मिल जाएगा, 1 का समाकलन x हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नियम सब कुछ सेम है, सिर्फ बच्चे हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें ये 0 आ गया है, वहाँ कुछ और था। तो बच्चों i इज इक्वल टू प्रगुण हम लगाने वाले हैं 0 टू पाई अपॉन 2 रहेगा साइन। बच्चों x के स्थान पे क्या होना है, x के स्थान पे a माइनस एक्स होना है। यहाँ a के स्थान पे क्या है बच्चों, पाई अपॉन 2 है, मतलब x के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स होना है। पूरे अपॉन है बच्चों, साइन हो गया, x के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स होना है। यहाँ पे कॉस हो गया, x के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स होना है, और यहाँ बच्चों हो जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे बोलेंगे कि सिंस हमें पता है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है, और ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है बच्चों, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 साइन 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, cos x बन जाएगा। साइन 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, cos x बन जाएगा, और cos 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा बच्चों, साइन x बन जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो वही सेम अगर आपसे प्रॉपर्टी नंबर 4 के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो आप प्रॉपर्टी नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड से जुड़ेगा, तो i प्लस आई हो जाएगा इज इक्वल टू, आई प्लस आई इज इक्वल टू, है ना बच्चों, आई प्लस आई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, है ना। और फिर समीकरण नंबर 1 क्या था, देखो 0 टू पाई अपॉन 2 था, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था। तो कर देंगे बच्चों हम भी साइन एक्स अपॉन क्या करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करना है, और फिर डी एक्स है। अब समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों, 0 टू पाई अपॉन 2 ही है, 0 टू पाई अपॉन 2 ही है, बस इसमें क्या है, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स है, और बच्चों क्या है, डी एक्स है। ठीक है बच्चे लोग, तो अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है बच्चों, ध्यान से आप सभी देखना, मैं इसके आगे से कर रहा हूँ। तो अब हमें बच्चों i प्लस आई क्या बन जाएगा, है ना बच्चों, i प्लस आई क्या बन जाएगा, i प्लस आई बन जाएगा 2i, क्या बनेगा बच्चों, i प्लस आई बन जाएगा 2i, क्या होगा बच्चों, 2i इज इक्वल टू, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि अलग अलग समाकलन है, सेम लिमिट और सेम वेरिएबल के बीच, तो हम इसको एक सिंगल समाकलन बोल सकते हैं और इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस तो प्लस, फिर है बच्चों कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये बन जाएगा बच्चों डी एक्स, ये बन जाएगा बच्चों डी एक्स। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है बच्चे लोग कि 2i है ना, 2i इज इक्वल टू, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, है ना बच्चे लोग। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, दोनों सेम है हर, तो एलसीएम वही आ जाएगा, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एलसीएम आएगा बच्चों। तो साइन एक्स प्लस से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, ऊपर क्या है, साइन एक्स है, और प्लस तो प्लस, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर क्या है, कॉस एक्स है, ये दोनों बच्चों सेम हो गए, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों तो एक बचेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सीधे बोल सकते हैं बच्चों कि 2i
2i इज इक्वल टू, है ना, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन टू, क्या बचा बच्चों, सब कैंसिल तो 1 बचा। अब हम सबको पता है कि इंटीग्रेशन 1 dx बराबर होता है बच्चों x। एक का समाकलन क्या होता है बच्चे लोग, एक का समाकलन होता है x होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 2i इज इक्वल टू, है ना, 2i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 का समाकलन x होगा। अब ये लिमिट यहाँ हो जाती है तो 0 से पाई अपॉन 2। अब हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है बच्चों, पाई अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0 है। तो 2i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2। तो i इज इक्वल टू बच्चों पाई अपॉन 2 बटे में आएगा तो 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर है। अब बच्चों लोग एक खास बात आपको बता दें, एक ट्रिकी बात है। ट्रिकी बात ये है कि प्रॉपर्टी नंबर बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 की, इनमें जितने क्वेश्चंस में बच्चों ट्रिगोनोमेट्री होगी, मतलब साइन कॉस होगा, जैसे ये क्वेश्चन था, पिछले वीडियो के साइन कॉस वाले क्वेश्चन थे, कॉट वाले क्वेश्चन थे, उनका जो आंसर होगा बच्चों, आप देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 0 टू पाई अपॉन 2, 0 टू पाई अपॉन 2 क्वेश्चन था बच्चों, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना बच्चे लोग, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें ट्रिगोनोमेट्री यूज हो प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 में, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आंसर क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम, मैं सारे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो इन दोनों लिमिट के सम का आधा होगा, मतलब 0 प्लस पाई अपॉन 2 होगा। तो मतलब बच्चों पाई अपॉन 2 अपॉन 1, ये पलट के ऊपर जाएगा बच्चे लोग, तो पाई अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, मतलब क्या आ गया बच्चों, पाई अपॉन 4 आ गया। देखो आंसर हमारा आ गया पाई अपॉन 4, यहाँ भी आ गया। अगर आप पिछला वीडियो आपको ध्यान है तो पिछले वीडियो में बच्चों लिमिट थी पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 6, ये लिमिट थी, उसका आधा मैंने आंसर बोला है, ठीक है। तो ऊपर सॉल्व करेंगे बच्चों तो एलसीएम आएगा 6 आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6 अपॉन में बच्चों 2 अपॉन 1 है, ठीक है बच्चों लोग। तो अब ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 3 पाई अपॉन 6 इंटू ये 2 अपॉन 1 है तो 1 अपॉन 2 बन जाएगा, 3 है तो 3 दूनी 6, है ना बच्चों, 3 दूनी 6 हो गया, तो ये बन गया बच्चों पाई अपॉन 4। ये क्या हो गया, अच्छा ये प्रॉपर्टी नंबर में किसकी बात कर रहा हूँ, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, जहाँ 0 से ये लिमिट रहती है, 0 से लिमिट रहती है। तो इन दोनों के योग का आधा जो है, इन दोनों के योग का बच्चों आधा जो है वही हमेशा हमारा आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन, आप इसको सॉल्व कर लेना, 0 टू पाई अपॉन 2 रूट ऑफ साइन एक्स, है ना बच्चे, कमेंट में करके बताओ कि कर लोगे या नहीं कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछली प्रॉपर्टी में आपको कराया हुआ है, कॉस एक्स और डी एक्स। क्या करेंगे, ये आई इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर क्या लगा देंगे बच्चों, फिर प्रॉपर्टी नंबर लगा देंगे अपन 5, बोलेंगे इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स के स्थान पे ए माइनस एक्स और डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2 रूट ऑफ साइन एक्स के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स करना है, अपॉन अंडर रूट साइन हो गया एक्स के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स करना है, पर अंडर रूट कॉस के स्थान पे कॉस एक्स के स्थान पे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स करना है और डी एक्स लगाना है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से आपको फिर से पता है वही 0 टू पाई अपॉन 2, आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स बराबर यहाँ भी क्या आ जाएगा कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स बराबर यहाँ भी क्या आ जाएगा साइन एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ आप बता दोगे, आप यहाँ क्या बता दोगे बच्चों, यहाँ पे आप बता दोगे कि सिंस हमें पता है कि कॉस 90 है ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर
साइन थीटा होता है बच्चों, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हमें जोड़ देना है। दिख नहीं रहा आप सबको, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हमें जोड़ देना होता है बच्चों इन क्वेश्चंस में। समीकरण 1 है आई प्लस आई इज इक्वल टू, समीकरण 1 है बच्चों 0 टू पाई अपॉन 2, है ना, रूट ऑफ साइन एक्स है बच्चों, अपॉन में क्या है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स और डी एक्स है, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2। समीकरण नंबर 2 का क्या है बच्चों, रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स और डी एक्स। बच्चों अलग अलग जो आई प्लस आई क्या बन जाएगा, 2i बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन इसको इकट्ठा लिमिट में कर लेंगे, ये बन जाएगा बच्चों रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बच्चों अगर इस शैडो से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये जो शैडो आ रहा है अगर प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करके बताओ, मुझे एक बल्ब और लगाना पड़ेगा सामने, ये शैडो हट जाएगी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि अगले वीडियो में आपको ये शैडो ना मिले, है ना बच्चों। हमने ये अलग अलग इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रेशन ले लिया, तो क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। अगर बहुत जल्दी हो रहा है बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, तब भी बता देना, थोड़ा स्लो हो जाऊँगा। वैसे मैं बहुत स्लो रहता हूँ, बच्चे परेशान रहते हैं मेरे पढ़ाने के स्टाइल से, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रही हो तो बताना। बच्चों एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, है ना बच्चे लोग। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स, यहाँ भी कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों रूट ऑफ कॉस एक्स। बच्चों ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अगेन 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 2, 1 हो गया और dx हो गया। ठीक है बच्चों, 1 हो गया और dx हो गया। तो अभी क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे बच्चों, तुरंत इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तुरंत मिलते हैं।